जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको ऐसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से संध्या वेले अपने गुरुजी महाराज जी के पास बैठ कर के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी हमारे उम, ससुराल में संगत जी टीका होता है, मेरे मायके में नहीं होता। तो मेरे संगत जी सिस्टर इन लॉ के संगत जी वहाँ से आना था सबने टीके के लिए। तो मैं संगत जी मैं उनका वेट कर रही थी। तो जैसे मैं अपनी गैलरी में जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारी बटरफ्लाइज़ जो हैं वो मुझे नज़र आती हैं उड़ती हुई। ग्रीन, येलो बहुत सारे। तो मैं मतलब देख कर कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ब्लेस करने के लिए आ गए। दूसरा संगत जी जब वो आए सिस्टर इन लॉ के यहाँ से, तो उनकी बेटी आई थी। तो बेटी के हाथ में जो लिफ़ाफ़ा था बेटी को टिका करके जब उन्होंने पकड़ाया, तो उस लिफ़ाफ़े के ऊपर जो 2 बड़े-बड़े मोर बने हुए थे। मैंने संगत जी वो मोर देखा एंड मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी अ, हमें मतलब दूसरी ब्लेसिंग्स जो आपने दी है इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आप हमें ब्लेस कर रहे हो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो संगत जी मतलब जैसे कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दूँगा कि तुम शुक्राना कर के थक जाएगी। वाक़ई में गुरुपा आप मुझे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स ही दे रहे हो। एंड जैसे कि आज भी मैंने लंगर प्रसाद भोग लगाया संगत जी। ब्लेसिंग्स तो गुरुजी महाराज की रोज़ ही है। रोज़ मैं संगत जी गुरु पाक को लंगर प्रसाद भोग लगाती हूँ। महाराज उसमें ज़रूर ब्लेस करते हैं संगत जी। एंड वो कहते हैं ना कि जो पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं वो बतानी नहीं चाहिए, तो वो मैं नहीं बता रही। मैं अपने गुरुजी महाराज जी का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि गुरुजी महाराज जब तक मेरी साँसें हैं ना, तब तक मैं आपका शुक्राना करती रहूँ और आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिलती रहें। मैं आपका हर दिन शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ही करती रहूँ। मेरा शुक्राना कभी ख़त्म ना हो। तो दूसरा संगत जी दूसरा मेरा सत्संग ये है संगत जी कि ये टीके से पहले की बात है 2 दिन पहले मैं संगत जी जैसे ही सोने के लिए गई अपने कमरे में, तो
संगत जी तो क्या होता है संगत जी कि एक मैं सोने से पहले मोबाइल जो है वो मैं ज़रूर खोलती हूँ और गुड नाइट गुरुजी को ज़रूर भेजती हूँ। तो संगत जी वो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला और संगत जी वैसे ही हमारे मतलब कमरे के जो है लाइट संगत जी वो ऑफ थी। हम लोग ना सोने की तैयारी कर रहे थे और मेरे अंकल बैठे हुए थे संगत जी अभी। तो संगत जी क्या होता है ना कि जैसे ही मैं मोबाइल खोलती हूँ, ऊपर से जैसे हमारे अ, सीधा जो है मोबाइल पर एक बहुत बड़ा-सा कीड़ा गिरता है। वो कीड़ा संगत जी बहुत ही बड़ा होता है और ऐसा है जैसे कि बटरफ्लाई है संगत जी। इस टाइप का है ब्राउन सा कलर है एंड मैं एकदम से जैसे संगत जी जैसे मेरे मोबाइल पे गिरा और एकदम से भाग गया। एंड संगत जी मैं घबरा गई। मैं मतलब कि संगत जी मैं डर गई पूरी तरह से कि ये क्या था? ऐसे लगा जैसे मोबाइल के अंदर से कोई कीड़ा निकला है एंड संगत जी वो काफ़ी बड़ा था एंड मैं घबरा गई संगत जी जल्दी से मैंने लाइट ऑन करी और लाइट ऑन करके मैं ढूँढती रही। मैंने संगत जी जो चद्दर हमने रखी थी संगत जी ऊपर लेने के लिए वो भी मैंने झाड़ी कि कहीं वो इधर-उधर ना हो लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एंड संगत जी मैंने लाइट ऑन कर दिया और मेरे अंकल बैठे हुए थे आँखें बंद करके। अम, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला और मैंने ना जो है संगत जी लाइट ऑन कर दी। अच्छा जब लाइट ऑन करके संगत जी जब मैं लेट गई, डर तो मुझे लग ही रहा था कि भई ये क्या था? मन में चल रहा था मेरे। तो जैसे ही संगत जी मैंने लाइट लेटी तो मेरी जो नज़र है वो सीधा ऊपर पहुँची। हमारे जो संगत जी छज्जा है उसके ऊपर तो एक स्पीकर रखा हुआ है छोटा-सा। तो संगत जी वो देखा तो स्पीकर के ऊपर वो कीड़ा बैठा हुआ है। तो संगत जी फिर मैंने जब मोबाइल फिर से ऑन किया, तो गुरुपा का मैसेज आया, तो मतलब ये जो तेरे घर कीड़ा घूम रहा है, तो इसे जो है ये भाग जाएगा, तो ये सत्संग सुन। गुरुपा ने संगत जी मुझे एक सत्संग भेजा एंड संगत जी मैंने उसी टाइम पे ऑन किया, ज़्यादा देर का नहीं था, 5 से 7 मिनट का था। एंड वो मैंने सारा सत्संग सुन लिया। जैसे ही संगत जी सत्संग सुन कर के हटी, मेरे अंकल ने उस टाइम पे आँखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे। तो आँखें खोली तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तुम सोई नहीं, लाइट भी ऑन है। तो मैंने उनको बताया कि देखो ऊपर वो कीड़ा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये लाइट वाला ही है कीड़ा, तो जब तूने मतलब मोबाइल ऑन किया होगा तो लाइट देख कर के तुम पे जो है वो गिरा होगा। तो तू टेंशन मत ले ये नहीं आएगा, लाइट बंद कर देते हैं, सो जाओ। तो संगत जी ना मुझे नींद नहीं आई, मैंने कहा नहीं मैं नहीं सो सकती ऐसे, पता नहीं फिर ऐसे गिर ना जाए कहीं। तो फिर उसके बाद हमने बाथरूम की लाइट ऑन कर दी एंड फिर संगत जी ख़ैर हम सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं संगत जी बीच में सो रही थी, बीच में जाग रही थी, ऐसे ही मेरा चला हुआ था। संगत जी अगले ही दिन अ, गुरुपा का मैसेज आया कि अगले दिन मैसेज आया कि जो कीड़ा तेरे घर घूम रहा था, वो मैंने भेजा था तेरे और तेरे पति का जो है कष्ट को काटने के लिए। वो कष्ट लेकर के चला गया। शुक्राना, 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम, कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। पता नहीं संगत जी कौन-सा कष्ट था, ये तो हमारे गुरुजी महाराज जी को ही पता होगा एंड उन्होंने मेरे और मेरे पति का जो है कष्ट कटवाया एंड मैं अपनी गुरुपा का दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने
जो भी कष्ट था संगत जी उस कीड़े के द्वारा जो है हमारा कष्ट कटवा दिया, उसके लिए बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना है मेरे गुरु पाप का, अनंत कोटि शुक्राना। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा संगत जी हमारे इतने अच्छे हैं संगत जी, कि उनको हर चीज़ जो है संगत जी पता होती है कि हमें क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। तो जैसे कि मेरे पैर में संगत जी मतलब कुछ दिन से जो है वो पेन हो रही है। कोन की वजह से मेरे पैर के तल्ले में कोन हो गया है, बहुत टाइम से है। तो इन दिनों में संगत जी मुझे बहुत पेन हो रही थी, तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि तू पैर के दर्द से परेशान है, तो गर्म पानी में हल्दी डाल के सिकाई कर उससे ठीक हो जाएगा। तो संगत जी वो मैंने किया, तब जब कर रही थी तो संगत जी अच्छा मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिल रहा था, मैंने किया। तो लेकिन संगत जी फिर मैंने छोड़ दिया, फिर से मुझे पेन शुरू हो गई। फिर से संगत जी गुरुपा का मैसेज अब आया है कि तू अपने पैरों पर मेरे जोत का घी लगा तो तेरा ठीक हो जाएगा। शुक्राना है गुरूपा, अनंत कोटि शुक्राना है आपका, लख-लख बार, करोड़ों बार शुक्राना है कि आपने अपने बच्चों का जो है इतना ध्यान देते हो, उन्हें कोई भी तकलीफ़ होती है, तो गुरूपा आप उनकी तकलीफ़ नहीं देखते और कुछ ना कुछ गुरूपा हमारा जो कष्ट को जो है वो ठीक करते हो, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरूपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने मुझे संगत जी 3 दिन काढ़ा पीने के लिए भी बोला था। 11 तुलसी और तुलसी पत्ते 11 और दालचीनी और लौंग। संगत जी इन तीनों का काढ़ा बना कर के आज मेरा ये तीसरा दिन है मैंने पिया है। गुरुजी महाराज जी ने बोला था कि तुमने पीना है। पता नहीं संगत जी कौन-कौन सी बीमारी पनप जो महाराज ने बताया है। और कैंसर के रिलेटेड बताया था कि तुम्हारे अंदर कैंसर है, तो उसके लिए भी संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि हल्दी लेनी है। हल्दी रात को सोने से पहले आधी चम्मच जो है उसमें शहद, काली मिर्च डाल कर के डेली लेना है। तो मैं आधी चम्मच तो नहीं लेती, बहुत थोड़ी-सी लेती हूँ क्योंकि गर्मी है, तो मेरा वैसे शरीर गरम है, तो मैं बहुत 1/4 लेती हूँ चम्मच। अ, उसमें जो है हल्की-सी काली मिर्च और शहद डाल कर के। तो शुक्राना है मेरे गुरु पाप का, बहुत-बहुत शुक्राना। ये सारे उपाय बता कर के हमारे पता नहीं गुरु पाप कितनी बीमारियाँ जो हमारे अंदर है, जो आप सारी कटवा देते हो, ठीक कर देते हो। उपाय बता कर के वो सारी चीज़ें आप बताते हो, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी
मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि अपने घर के मेन डोर पर ये एक जो चीज़ है वो रख। उस सत्संग में संगत जी ये बताया संगत जी कि तेरे बच्चों पर जो ग्रह चल रहे हैं वो बहुत ही माड़े हैं। लेकिन मैंने सारे टाल दिए हैं, काट दिए हैं, इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपाल। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपाल। सारे कष्टों को काटने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुपाल। बस शुक्राना कर लें और ते शनिवार को अपने मेन डोर पर एक दिया जला और उसके अंदर जो है पीली सरसों, उड़द की दाल और काले तिल डाल करके अ, जो है जलाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, आपने ये उपाय बताया और संगत जी आज ही ये आया है और आज संडे है तो संगत जी ये उपाय जो है ये शनिवार को करना है तो आज जो ये जो है नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो मैं ये उपाय ज़रूर करूँगी संगत जी। एंड साथ में एक और उपाय बताया है गुरुजी महाराज जी ने 5 लौंग, दालचीनी और कपूर लेकर के संगत जी बच्चों के सर पर से ऊपर से या फिर अपने ऊपर से घुमा घुमा करके नज़र या जो भी नज़र जो लगी है वो फिर उसे इन सब चीज़ों को जला दें। तो फिर उसका जो सारा धुआँ है, वो घर में घुमा करके जो दीपक है वो बाहर फेंक देना। तो संगत जी दीपक बाहर फेंक देना शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना इस उपाय के लिए, ये भी मैं उपाय जो है शनिवार को ही करूँगी। इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा अ, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कल 25 तारीख थी और संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने जो सेवा दे रखी है मुझे 25 और 7 तारीख को सत्संग में शेयर करने के तो मतलब कल मैं बिल्कुल भूल गई थी कि 25 तारीख है आज और पता नहीं संगत जी मुझे पता नहीं संगत जी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कल जैसे कि खींच करके सत्संग करवाया एंड मैंने सत्संग शेयर किया। लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं था कि 25 तारीख है तो आज जैसे मैं सुबह उठती हूँ और मैंने कहा कि आज 26 तारीख है तो मैं तो भूल ही बैठी थी। भाई कल तो 25 तारीख थी और मुझे तो पता ही नहीं और गुरुजी महाराज देखो संगत जी मतलब हमारे महाराज तो मतलब ना उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के सत्संग करवा लिया कि आज मेरी बेटी जो है भूल गई है, आज 25 तारीख है
महाराज ने इस तरीके से मेरा सत्संग शेयर करवाया है। शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। लख-लख बारी शुक्राना, आप अपनी बेटी का ये मिस नहीं होने दिया, सत्संग शेयर करने के लिए एंड आपने करवा लिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, अ, गुरुपा ने कहा कि अ, संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी नेगेटिव, और मैंने उनसे जो है तुझे दूर कर दिया है, वो तेरे भोलेपन का जो है वो बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। तो मतलब शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। आपकी बेटी को बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं सच में संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, एंड मैं सब पर जो है आँख बंद करके भरोसा कर लेती हूँ। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक-एक के चेहरे दिखाए हैं संगत जी, एंड सच में मुझसे दूर किया है। वो बहुत ही कम आते हैं। मैं अपने मालिक का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इसके लिए कि जो हमारे लायक नहीं हैं, उनको जो है हमसे दूर किया है, एंड जो अभी बाकी रह गए हैं, गुरु पाक को पता है संगत जी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहीं पर हैं संगत जी, और इनसे भी बहुत ही जल्दी संगत जी, गुरुजी महाराज जो हैं दूर करेंगे। क्योंकि गुरुपा ने मुझे संगत जी घर ब्लेस कर दिया है। अब मेरे गुरुपा को ही पता है संगत जी कि कब और कैसे उस घर में जाना है। ये संगत जी मेरे मालिक को ही मालूम है, और मेरे मालिक जो है बहुत ही जल्दी, मुझे पता है मेरे गुरुपा पर मुझे जो है संगत जी बहुत भरोसा है। मेरे मालिक ये भी काम जो है बहुत जल्द करेंगे, और मुझे इन नेगेटिव लोगों से बहुत ही जल्दी जो है दूर करके उस घर में जो है पहुँच जाएँगे, जहाँ मेरे मालिक और मैं, हम मेरा परिवार रहेगा। इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, आपका कोटि-कोटि, लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग में बताऊँगी। मैं ना मतलब संगत जी सत्संग शेयर कर रही थी अभी, कुछ दिन पहले की ही बात है। जैसे कि मैं गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा दीजिए सत्संग को शेयर करने के लिए। आप जो है बुलवाना मुझसे वो बुलवाइए। एंड जब मैं सत्संग शेयर करूँ तो कोई भी मतलब मेरे फ़ोन पे बेल ना बजे। तो संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ उस दिन मेरे साथ। मैं जब सत्संग शेयर कर रही थी ना, तो संगत जी 10 मिनट का किया था शायद। तो उस वक़्त मेरी दीदी जो है वो मुझे कॉल कर रही थी। उसके बीच कम से कम 2 से 3 बार उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं जो अपना सत्संग जो है महाराज जी के सामने बैठ के शेयर कर रही थी। उसके बाद जब मैंने सत्संग जब मेरा हो गया, शेयर हो गया, मतलब सत्संग कर लिया, तो इसके बाद जब मैं बाहर निकली, तो इतने में संगत जी मेरी बेटी के पास जो है कॉल आ जाता है मेरी दीदी का कि क्या बात है मम्मा, कहाँ हैं? मैं इतना कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी मासी को फ़ोन कर लो, अभी जो फ़ोन आया था तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बेटी को बताया, बेटा मैं सत्संग शेयर कर रही थी, तो कैसे मेरे पास तो कोई बेल भी नहीं बजी। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरु पाप का। कोटि-कोटि जितना मैं शुक्राना करूँ ना, बहुत मतलब मैं आपका जो शुक्राना है गुरुपा, वो कर ही नहीं सकते गुरुपा, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस जन्म क्या, इससे अगले कई जन्म जो है वो लगा लो ना, तो भी आपका शुक्राना नहीं पूरा कर पाऊँगी।
तो संगत जी जब तक मैं बात कर रही थी और मुझे एक भी कॉल जो है वो मुझे नहीं आई मेरे फ़ोन में। तो संगत जी शुक्राना है मेरे गुरूपा आपका बहुत-बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है कि महाराज जी ने वो मेरे फ़ोन पे बजने ही नहीं दिए बेल। तो मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग कर पाई इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे गुरुपा को पता है कि कर रहे हैं शुक्राना, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो श बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा एंड महाराज जी ने कहा कि तुम रोज़ शुक्राना कर ये तेरी सेवा है। अगर मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, आप अपनी झल्ली बेटी नालायक बेटी को जो है वो माफ़ कर दीजिएगा। हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जल्दी से जल्दी करा करूँ गुरुपा। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम दूँगी और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 जो दिया है उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो गुरुजी सबका भला करना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। शुक्राना है मेरे मालिक मेरे सर पर हाथ रखने का मेरी बच्चों के सर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे मालिक। घर चलाने का शुक्राना मेरे मालिक। हर चीज का शुक्राना बरकतें देकर शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर वक्त आप हमारे आगे ढाल बन कर के खड़े हैं उसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने गुरु जी से इसी चीज़ के लिए अरदास की थी। अभी मैंने यही चीज़ के लिए बताया था कि संगत जी मेरी मतलब अ तो संगत जी शादी है तो आपने मतलब उसकी शादी थी तो संगत जी उम, उस चीज़ के लिए गुरुपा आप जानते हैं सब कुछ जानते हैं कि संगत जी मतलब किसी-किसी के
किस्मत वाले ही होते हैं। तो किसी-किसी के जो है लव मैरिज हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरूपा। आपका बार-बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरूपा कि अम, मतलब जिससे उसकी मतलब जो लव मैरिज की थी, वो जो लड़का है संगत जी, उस टाइम इतना नेक बंदा था कि उन लोगों के घर में रहना, सहना और मेरे भैया-भाभी को भी मम्मी-पापा बोलना और उसको सब कुछ संगत जी ठीक लगता था घर में। और उसके बाद में संगत जी उस लड़के ने कुछ भी भनक नहीं पड़ने दी और उन्होंने मेरे मतलब भाई की लड़की ने उससे लव मैरिज कर ली थी। आप सभी जानते हैं संगत जी कि आजकल लव मैरिज ना एक धोखा बन चुका है और एक निभाने वाला इंसान ही निभा पाता है। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी उस टाइम पे मतलब मेरे पास नॉर्मली कॉल्स तो आती रहती थी कि हाँ, ठीक हूँ या आज बुआ मुझे वो मार रहा है, इतने बुरी तरीके से मारता था, अभी भी मारता है संगत जी, कि मैं अपने सत्संग में मतलब कोई शब्द ना संगत जी बताने लायक भी नहीं है जो कि मैं बता सकूं। उसको इतनी गंदे तरीके से मारता था, इतने गंदे तरीके से मारता था कि उसको संगत जी मुंह में उसके कपड़े ठूस ठूस कर उससे बहुत गंदे तरीके से मारता था संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि इतना बर्दाश्त किया उसने, इतना बर्दाश्त किया कि उसको 2-3 साल से बर्दाश्त करते, 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 करते लड़की की हालत वो हो गई है ना संगत जी, मतलब कभी ना तन के कपड़े दिलाता और ना कुछ। संगत जी कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। बस जो भी है उसको मतलब जो किचन में एक आदमी जो घर का पूरा राशन भरता है, तो वो मतलब पूरा महीना भी मेरे बीवी-बच्चे पूरे अच्छे से महीना काटें। तो उस इंसान को बस ये लगता है कि 2 रोटी के लिए लेके जाऊँ, बाकी का बस कुछ नहीं खाएँ-पिएँ। संगत जी जब बच्चा होता है, उसके साथ में तो उस इंसान को मतलब भूख नहीं लगती, मतलब बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो भूख लगती है ना उसको। तो अगला बंदा किचन में ताला मार के संगत जी और ड्यूटी चला जाता था। लड़की पूरा दिन भूखी प्यासी संगत जी, ना ही जेब में कोई पैसा रहता था, उसकी जेब में पैसे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं। घर में संगत जी कमरा किराए पर लेता था, जैसे कि उस मतलब उस इंसान हर टाइम बस चारदीवारी के अंदर बंद ही बंद। और उस लड़की को हमेशा संगत जी मतलब ऐसे घर में पड़ी रहती है, खाती रहती है, लकड़ी जैसी हो गई थी संगत जी वो। और बिल्कुल डंडे जैसी। काम कर, तू अपने बच्चे को संभाल, तेरा बच्चा है, उसे पाल और पाल के उसे बड़ा कर। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। फिर से उसने संगत जी मारना स्टार्ट कर दिया, फिर से वो अ, मतलब अब ये संगत जी गाज़ियाबाद में उसने बुरा हाल किया, कभी कहीं, कभी कहीं। उसका मतलब ये था कि मतलब जिस तरीके से मतलब घूमते-घूमते मतलब भगवान ने भी संगत जी एक महल के वो नोएडा में लेके चला गया। नोएडा में लेके चला गया तो संगत जी मैंने उससे यही बोला कि उसने तेरे साथ लव मैरिज की है, जो भी है
तेरी बुआ नहीं हमने मंदिर में करी थी, कोर्ट में नहीं लेके गया। मैंने कहा अच्छा, कोई प्रूफ वगैरह? कह रही जो भी है बस इसी के पास है, सब इसी ने ही अपने कब्जे में कर रखा है और बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो शंकर जी अम, मतलब तो कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त की भी ना हद होती है। बर्दाश्त की हद ये होती है कि जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब इंसान को कितना बुरा लगता है इसको कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कोई सामने वाला इंसान जब तक सहन करे, तो इंसान नहीं जानवर है, उसे ऐसे करते रहो, मारते रहो, पीटते रहो, सब कुछ करते रहो। तो संगत जी समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई इंसान क्या ही करेगा। संगत जी देखते 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 लड़की जो है पागल हो चुकी है। उसका हिसाब किताब जो है लड़की का जो भी संगत जी मिलता था शाम के टाइम, एक टाइम खाना वही खा करके वो अपना गुजारा करती थी। संगत जी मतलब पैसे वैसे जो भी था मतलब किचन से बाहर निकाला और अपने तक मतलब ना ना साग ना सब्जी ना कुछ नहीं। संगत जी बेचारी वो मतलब पानी के सहारे जैसे भी संगत जी वो अपने बच्चों के लिए मतलब ऐसे खाते और जब इसको भूख लगती थी जब भी खा लेती थी संगत जी। बस संगत जी दुख ना इतना हो रहा था, सुन के दिल रो रहा था। एक लड़की की वजह से इतनी मजबूर थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी संगत जी। क्योंकि वो हर बात पे एक ही चीज बोलते थे कि बुआ जी आप रहने दो, कोई नहीं, आज नहीं तो कल सुधरेगा, सुधरेगा जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर सही हो जाएगा, सही रास्ते पर होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। उसको फिर देखते 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 अब ये नबेड़ा हुआ है। फिर उसने वही हरकतें की जो वो करता था संगत जी। और कैसे हैं जो कि अपने घर वालों को, मम्मी पापा को मतलब किसी कुछ नहीं होता था जो भी दिल की बात है वो हम लोगों को ही बताते थे। अब उसने हमसे बोला है कि मम्मा बुआ मेरे ऐसे ऐसे फिर से ही करता है। तो मैंने कहा बर्दाश्त की भी कोई हद होती है और अब तुम्हारे पास भी मतलब हक है, तुम भी फैसला लो। ठीक है, कहाँ तक दुख काटोगी, कहाँ तक इतनी परेशानियां झेलोगे, ये सारा ना मतलब इसका जवाब उसको दो। इतना सहन करने के लिए ना गुरु जी कहते हैं ना ही भगवान कहते हैं। कोई इंसान इतना टॉर्चर कर रहा है तो तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ो, लड़ो अपनी लड़ाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और उस लड़ाई में तुम खुद जीतोगे। इतना नहीं होता है। गुरुजी हमारी गलत शिक्षा नहीं देते हैं संगत जी, ना ही वो कुछ गलत बोलते हैं। बस गुरुजी यही कहते हैं कि जितना तुझे सहन करना था कर लिया, अब तू भी तैयार हो जा अपनी खुद की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो संगत जी आपके अंदर खुद ही एक पावर आ जाती है। तो संगत जी इतनी मार पीट ये वो करते करते अगला बंदा संगत जी मतलब बैग में कपड़े रखे और निकल जाता है संगत जी। इतना हंगामा करके, इतनी मारपीट करके मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ।
संगत जी फिर मुझसे बात हुई कि बुआ ऐसे-ऐसे हो गया है और हमको दोनों को माँ-बेटे को छोड़ कर के चला गया है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, जो मतलब बच्चे की मैं मदद कर सकूँ कुछ। संगत जी मैं किसी लायक नहीं थी, तो क्या हुआ? लेकिन अपने गुरुजी के आगे तो संगत जी अपने गुरुजी को याद तो कर सकती हूँ। गुरुजी को गुरुजी से संगत जी प्रार्थना तो कर सकती हूँ, गुरुजी से अरदास कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैंने कहा सुनो बोले बुआ वो चला गया है हमें छोड़ के ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ठीक है भाई। मैं संगत जी बस मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने उसको उसकी ज़िंदगी से हटाया है तो शुक्राना है मेरे गुरूपा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे गुरूपा अगर आपने उसको नहीं हटाया है तो आप जानते हैं कि वो वहीं उसकी ज़िंदगी में रहे। अगर आप ये चाहते हैं तो मेरे गुरूपा आपका शुक्राना है, आपसे अरदास करती हूँ कि बस वो घर आ जाए। तो संकट जी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता लेकिन उसका पता चला है वो अपने गाँव गया है तो मैं गुरुजी के इसके लिए शुक्राना करती हूँ। लड़की ने भी उसको 2-3 थप्पड़ इतने कस-कस के लगा दी उसको कि उसका हाथ मोड़कर उसका भूत उतार दिया। कहती बस बहुत हो चुका अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बच्चा भी मुँह देखता है। ये सारी हरकतें तो घर में करता है। संगत जी वो लोग बस अपने पसंद दिखाते हैं वही संगत जी तो उन चीज़ों को मतलब अगला बंदा जो है संभाल कर फ्रिज में रखता रहता है और अपने टाइम से खाता रहता है लेकिन लड़के को इतना सा भी कुछ नहीं देता। वो बेचारी संगत जी कुछ भी नहीं कहती किसी से। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस यही है कि सुख शांति बनाकर रखो, मुझे रूखी दे दो, चटनी से दे दो, लेकिन सुख शांति बनाकर रखो, कलेश नहीं बस। अब उसकी माँ का फ़ोन आता है, माँ कहती तेरे हाथ बहुत चलते हैं, तू बहुत बिगड़ गई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तो संगत जी उसने जवाब दिया कि जब मुझे मारता है इतना मैं शिकायत करती हूँ तब तो तुम्हारे कान पे जू भी नहीं रेंगती और आज अगर तेरे लड़के ने 2-3 थप्पड़ क्या पड़ गए, उसने क्या थप्पड़ खा लिए, तो तुम्हें भी याद आ गई कि इसे नहीं करना चाहिए। तो मैं कहाँ तक अपनी ज़िंदगी खराब करूँ इसके साथ में, मैं ऐसे ही करूँगी। पता नहीं संगत जी, इसको कहाँ से शक्ति आई है और कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आई है। वरना संगत जी वो लड़की ऐसी है ना कि वो मतलब एक मच्छर तक भी नहीं मार सकती। वो अपने खुदा पर इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास करती है कि जो भी करेगा मेरा खुदा अच्छा करेगा। मेरा खुदा एक दिन बहुत अच्छा करेगा। और वो इंसान इतना जानवर बन चुका है ना संगत जी कि बस पूछो मत। वो इंसान ये कहता है कि मैं बच्चे के थोड़े-से बच्चे की शर्म करता हूँ, वरना तुझे तो मैं कब का ही ख़त्म कर दूँ। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे इंसान को ना
सुबुद्धि ज़रूर देना गुरुपा, सुबुद्धि ज़रूर देना प्लीज़ मेरे गुरुपा। ऐसे इंसान को सुबुद्धि ज़रूर देना जो ऐसी हरकतें करने की सोचता हो। प्लीज़ मदद करना मेरे गुरुपा, उस बच्चे के अंग संग रहना। उसने बहुत दुःख काटे हैं, इतने दुःख काटे हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बस मेरे गुरुपा मैं तो संगत जी, मेरे गुरुजी अ, ही मेरी सारे गुरु संगत की तरफ से ये छोटा-सा सत्संग था। तो संगत जी अब गुरुजी आपने मदद की बच्चे के काम के लिए और मैं आपका शुक्राना करती हूँ। उसको दवाई खिलाई है, अभी आराम है, बाकी का आप देख लीजिएगा गुरुजी, बाकी मुझे नहीं पता और गुरुपा मेरी मदद करना प्लीज़ मुझे टाइम से पहुँचा देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहन-भाइयों की तरफ से सबकी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके बच्चों की तरफ से, उनके बे बेटियों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। गुरुजी मेरे दोनों भाई जो हैं ड्राइवर हैं और दोनों की मदद करना, दोनों के अंग संग रहना, उनकी सहायता करना। पगला सा मेरा बेटा है और उसके अंग संग रहना गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसकी मदद करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ मेरे अंग संग रहना और सब कुछ अच्छा हो, मेरे सारे धीरे-धीरे काम बनेंगे गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की कृपा हम पर है। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इस सत्संग को गुरुजी के चरणों में रखती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरुजी की सत्संग को सुन पाएँ एंड उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, सत्संग को बहुत ही ध्यान से और प्यार से शेयर कीजिए क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी हमें गुरुपा ने बहुत कुछ समझाना और बताना होता है। इसीलिए सत्संग हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं संगत जी, जो कि हमें गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं और हमें गुरुजी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सब संगत अपना ध्यान रखें, सत्संग सेवा सिमरन करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको ऐसे ही हमेशा मिलती रहें। हमेशा गुरु जी के चरण शरण में रहें संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं उनके इशारों को समझें और वैसे ही करें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा।